हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ही यूपी में भी भर्तियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा सवाल जो आपके आ रहे हैं वो जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में मध्य विद्यालयों में जो रिक्त पद हैं, जो 6 से 8 जो कक्षा 6 से 8 के विद्यालय संचालित होते हैं बिहार में, उनको मध्य विद्यालय बोला जाता है। तो जो मध्य विद्यालयों में करीब 32,000 के रिक्त पदों पर वैकेंसी आई है बीपीएससी टीआरई 2.0 में। तो उसके बाद से ये भी पूछा जाने लगा है, आप कई अभ्यर्थियों द्वारा ये पूछा जा रहा है जिन्होंने स्पेशली डीएलएड किया है या जिन्होंने बीएड भी किया है, तो ये पूछ रहे हैं कि अपर प्राइमरी स्कूल में जो यूपी के अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें वैकेंसी कब तक आएगी और उसमें वैकेंट सीटों की संख्या कितनी है और वैकेंसी आ सकती है और हम तैयारी उसकी कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी बनाएं, मतलब कि अपर प्राइमरी का सुपर टेट यूपी में कब होगा और उसमें वैकेंसी कब तक आएंगी। तो इसको लेकर सवाल आपके बहुत ज़्यादा तेज हो गए हैं और आपके कई सारे डाउट्स हैं इसको लेकर। तो मैं सारे डाउट पे इस वीडियो में बात करूँगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गंवाए। आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर होगा कि यूपी में अपर प्राइमरी में सुपर टेट की परीक्षा कब होगी और वैकेंसी कब तक आएगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप भारत के किसी कोने में अगर आप शिक्षक बनने का सपना रखते हैं तो आपके लिए ही ये चैनल बनाया गया है। आप इस चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल के माध्यम से सटीक सूचना और सही गाइडेंस दिया जाएगा, रिलायबल इंफॉर्मेशन ही इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी और आपको मैक्सिमम हेल्प की जाएगी। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए जल्दी से अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा गया है 6.1। ये मैं ये आप पीपीटी देख पा रहे होंगे, ये पीपीटी मैं ले आया हूँ आपके लिए। ये जो है वो अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली, जिसके बेस पे ही सारी भर्तियाँ होती हैं। 1981 रूल्स जिसको बोला जाता है, 1981 में ये आई थी नियमावली। इसको बोलते हैं अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली, बेसिक टीचर सर्विस रूल। तो ये जो बेसिक टीचर सर्विस रूल है इसी के बेस पे मैं ये आपसे डिस्कशन करूंगा आज की डिस्कशन। तो इसमें जो बात की गई है, तो आप देखिए यहाँ 6.1 में जो बात कही गई है कि सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स नाउ सेट आउट इन रूल 5 वर। तो जो रूल 5 में बात की गई है कि सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब कि रिक्रूटमेंट का सोर्स क्या होगा, विभिन्न पदों पर जो सरकारी स्कूल्स हैं उसमें रिक्रूटमेंट का सोर्स क्या होगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ ए में लिखा गया है मिस्ट्रेसेस ऑफ नर्सरी स्कूल, मतलब जो आंगनवाड़ी नर्सरी स्कूल की बात की जा रही है। और बेसिकली नर्सरी स्कूल जो यूपी में है वो आंगनवाड़ी के नाम से संचालित होते हैं। तो जो आंगनवाड़ी स्कूल्स हैं उनमें भर्ती कैसे होगी, तो उसमें आप सीधा यहाँ नेक्स्ट कॉलम में आप देख पा रहे होंगे बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज प्रोवाइडेड इन रूल 14। तो रूल 14 में जो आंगनवाड़ी सहायिका हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, तो उन पर जो भर्तियाँ होंगी उनके पदों पर, तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होंगी रूल 14 में जो प्रावधान दिए गए उसके अनुसार। फिर आप देख पा रहे होंगे जो सेकंड पॉइंट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि असिस्टेंट मास्टर्स एंड असिस्टेंट मिस्ट्रेसेस ऑफ जूनियर बेसिक स्कूल्स। तो जूनियर बेसिक स्कूल को ही प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, मतलब 1 to 5 ये प्राइमरी स्कूल्स की बात हो रही है। तो प्राइमरी स्कूल में भी देखिए यहाँ लिख के आ रहा है नेक्स्ट कॉलम में बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज प्रोवाइडेड इन रूल 14। मतलब इस पर जो इन पदों पर भी जो भर्तियाँ होंगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होंगी। और आप देख पा रहे होंगे कि जो 69,000 भर्ती आई थी और जो यूपी में 68,500 की भर्ती आई थी वो सब इन्हीं पदों पर आई थी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब सीधी भर्ती के थ्रू इन पदों पर भर्ती की गई थी। तो यहाँ आपका ये क्लियर हो गया। अब आते हैं जो आज का मेन हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। तो ये देखिए ये बी जो यहाँ बी वाला दिया गया है पॉइंट, तो बी वाले पॉइंट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ 1 2 करके दे दिया फिर बी में। तो हेड मिस्ट्रेसेस ऑफ नर्सरी स्कूल, मतलब नर्सरी स्कूल में जो हेड मिस्ट्रेसेस बनेंगी, जो वहाँ की हेड बनेंगी आंगनवाड़ी की, तो उनको बाय प्रमोशन एज प्रोवाइडेड इन रूल 18। तो यहाँ देखिए बात की गई थी कि मिस्ट्रेसेस और यहाँ हेड मिस्ट्रेसेस, तो जो हेड मिस्ट्रेस होंगी वो प्रमोशन के थ्रू उनके पदों पर भर्ती की जाएगी, उनके पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। फिर दूसरा आप हेड मास्टर्स एंड हेड मिस्ट्रेसेस ऑफ जूनियर बेसिक स्कूल, मतलब 1 to 5 में जो हेड मास्टर होंगे तो उनके पदों पर कैसे भर्ती होगी, तो बाय प्रमोशन एज प्रोवाइडेड इन रूल 18। तो इनके पदों पर भी जो भर्तियाँ जो वैकेंट सीटें होंगी वो प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगे। और आप देखते भी होंगे कि यूपी के प्राइमरी स्कूलों में कभी भी हेडमास्टर के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए हैं या उनके पदों पर डायरेक्ट भर्ती कभी नहीं हुई है, वो हमेशा प्रमोशन से ही भरे जाते रहे हैं।
तो यहाँ से ये आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। और फिर तीसरा आप देख पा रहे होंगे असिस्टेंट मास्टर्स ऑफ साइंस मैथ्स फॉर सीनियर बेसिक स्कूल। देखिए आप आपका टॉपिक आ गया कि मतलब 1 to 8 का सॉरी 6 to 8 का जो सीनियर बेसिक स्कूल है, जिसको अपर प्राइमरी स्कूल भी बोलते हैं, तो अपर प्राइमरी स्कूल जो है 6 to 8 उनमें असिस्टेंट मास्टर्स की भर्ती कैसे होगी? ऑफ साइंस एंड मैथ, मतलब साइंस और मैथ मतलब गणित और विज्ञान के जो शिक्षक होंगे तो उनका भी देखिए यहाँ लिख के आ रहा है बाय प्रमोशन एज प्रोवाइडेड इन रूल 18, मतलब यहाँ भी बेसिकली प्रमोशन से ही इनके पदों को भरा जाएगा। फिर नीचे आप देखेंगे असिस्टेंट मिस्ट्रेसेस ऑफ साइंस मैथ, मिस्ट्रेसेस मतलब सहायक अध्यापिकाओं का जो 6 to 8 है साइंस मैथ का, तो उनका भी प्रमोशन से ही भरा जाएगा। फिर असिस्टेंट मास्टर्स ऑफ अदर देन साइंस मैथ फॉर सीनियर बेसिक स्कूल, अदर देन साइंस मैथ मतलब कि चाहे भाषा के हों चाहे सोशल साइंस के हों शिक्षक, तो उनका भी बाय प्रमोशन एज प्रोवाइडेड इन रूल 18। फिर असिस्टेंट मिस्ट्रेसेस ऑफ अदर देन साइंस मैथ फॉर सीनियर बेसिक स्कूल, तो साइंस मैथ का मिस्ट्रेसेस की बात की जा रही है, सहायक अध्यापिकाओं की, तो इनका भी बाय प्रमोशन एज प्रोवाइडेड इन रूल 18। फिर हेड मास्टर ऑफ सीनियर बाय प्रमोशन एज हेड मास्टर ऑफ सीनियर बेसिक स्कूल, हेड मिस्ट्रेसेस ऑफ, मतलब जो अपर प्राइमरी स्कूल्स में हेड मास्टर और मतलब प्रधान अध्यापक और प्रधान अध्यापिकाएं होंगी तो उनकी भी भर्तियां जो है वो प्रमोशन के थ्रू ही उनके पदों को भरा जाएगा जो वैकेंट सीट्स होंगी। तो आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो सीनियर बेसिक स्कूल हैं जो 6 से 8 वाले हैं उनके असिस्टेंट मास्टर चाहे साइंस मैथ के हों चाहे अदर देन साइंस मैथ के हों, तो यहाँ प्रमोशन के थ्रू ही उनको भरने जाने की बात कही जा रही है। तो आप ये तो जान लीजिए। और प्रमोशन की प्रक्रिया जो है वो विभाग में इस समय चल भी रही है, वो प्रोसेस में है, वो प्रोसेस चल रहा है, तो वो बहुत जल्दी ही प्रमोशन भी हो सकता है 2-4-6 महीने में आपको देखने को मिल जाए। तो वहाँ जो पद खाली हैं वो भर दिए जाएंगे प्रमोशन के थ्रू। तो आप अभी तो जान लीजिए कि अभी के लिए क्लास 6 to 8 के लिए यूपी में सहायक अध्यापकों की भर्ती नहीं आ रही है या सुपर टेट की परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि जब भर्ती नहीं आएगी तो परीक्षा कैसे होगी। तो ये आपके सवाल थे। बाकी एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए नीचे लिखा भी है कि प्रोवाइडेड दैट इफ सुटेबल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट मेंशन्ड एट 5 and 6 एवं अपॉइंटमेंट में बी मेड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द मैनर लेट डाउन इन रूल 15। तो यहाँ बात कही जा रही है कि 5 and 6 में जो देखिए असिस्टेंट मास्टर ऑफ अदर देन साइंस और मैथ की बात हो रही है, और असिस्टेंट मिस्ट्रेसेस ऑफ अदर देन साइंस और मैथ, मतलब अदर देन साइंस और मैथ के अलावा अगर जो विभिन्न विषय के अध्यापक हैं, चाहे सामाजिक विषय के हैं चाहे भाषा के हैं, तो उनके पदों पर अगर रिक्तियाँ रह जाती हैं, प्रमोशन से उनको नहीं भरा जा सकता है, तो ज़रूरत पड़ने पर हम रूल 15 में दिए गए प्रावधान के अनुसार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं, नीचे लिखा गया है। तो आप जान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब भविष्य में अगर पद रिक्त रह जाते हैं, प्रमोशन से नहीं भर पाते हैं, तो उन पर रिक्तियाँ आ सकती हैं। तो मैं ये भी आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकती है, सीधी भर्ती हो सकती है। तो ये आपको बताना था। बाकी एक डाउट और है आपका एक चीज़ से रिलेटेड कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती आई थी अभी 1-2 साल पहले, मतलब 2021 में शायद ये भर्ती आई थी, हाँ मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ लिखा भी है। तो 2021 में एक भर्ती आई थी कि यूपी एडेड स्कूल असिस्टेंट टीचर एंड प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट 2021 ना, मतलब एडेड जो जूनियर स्कूल थे, एडेड जूनियर विद्यालय, तो उनमें वैकेंसी आई थी। मतलब उसमें क्लास 6 to 8 पे असिस्टेंट टीचर पे 1504 वैकेंसी थी और प्रिंसिपल की 390 वैकेंसी थी, 1894 पदों पे टोटल वैकेंसी आई थी। ठीक, तो इसमें भी आप पूछ सकते हैं कि ये तो अपर प्राइमरी स्कूल्स में आई है। तो ये जो एडेड जूनियर स्कूल्स हैं ये प्योर गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं हैं, प्योर सरकारी विद्यालय नहीं हैं। ये विद्यालय जो है वो मैनेजमेंट और सरकार के कोलैबोरेशन से ये संचालित किए जाते हैं, सहयोग से। मैनेजमेंट भी इसमें रहता है, मैनेजमेंट ज़मीन और बाकी प्रीमाइसेस देता है, मतलब भवन बनवा के देते हैं और ज़मीन अपनी देते हैं, और बाकी जो गवर्नमेंट होती है वो टीचर्स को अपॉइंट करके देती है, बाकी और फैसिलिटीज़ देती है। तो वो एडेड स्कूल्स है, और एडेड स्कूल्स जो हैं वो इसमें एक दशक के बाद, करीब दशक में 10-15 साल में एक आध बार वैकेंसी आती है, एक आध बार। और इनके स्कूल्स की संख्या भी कम है। जैसे हर जनपद में एवरेज रूप से 2 स्कूल्स हैं, तो 75 जनपद मतलब 150 स्कूल, 100 से 150 स्कूल इनके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्कूल्स भी नहीं है, इनमें बहुत ज़्यादा भर्ती आती भी नहीं है रेगुलरली। तो इनका ये हो गया। बाकी 29,000 पदों पर वैकेंसी करीब आई थी 2013 में साइंस और मैथ के टीचर की। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि उस समय करेक्शन किया गया था, मतलब बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन किया गया था, क्योंकि साइंस और मैथ के जो टीचर थे वो अपर प्राइमरी स्कूल्स में उनकी कमी हो गई थी और प्रमोशन से वो नहीं भरे जा पा रहे थे। तो उनके लिए वो 29,000 स्पेशल वैकेंसी आई थी। तो अभी तो ऐसा आगे कुछ देखने को मिलने वाला है नहीं, क्योंकि प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। प्रमोशन पहले होगा और उससे पद भर लिए जाएंगे, फिर आगे अगर ऐसी कोई कमी महसूस होती है तो नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।
तो अभी के लिए तो आप मान के चलिए कि अगर अभी आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम यूपी सुपर टेट की परीक्षा जूनियर स्कूल्स के लिए चालू कर दें, अपर प्राइमरी सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी, तो मैं आपको तो ये बता दूं कि आने वाले समय में जल्दी मतलब साल 6 महीने में तो ऐसी भर्ती दिखने वाली है नहीं। तो आप अन्य भर्तियों पर फोकस कर सकते हैं। और बाकी अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है, कोई संशोधन होता है या फिर भर्ती आने की बात होती है कैबिनेट स्तर से, तो इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर कोई आपका डाउट हो भर्ती से रिलेटेड, अगर किसी प्रश्न को मैंने न कवर किया हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपके फ्रेंड्स का भी ऐसा ही सवाल है इससे मिलता जुलता, तो आप वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब आप लोग अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।